स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्वांटम संख्या कैसे निकाला जाता है इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारे पास दिया है कि 2p1 इलेक्ट्रॉन की सभी क्वांटम संख्या के मान लिखिए। चलिए देखते हैं कैसे सभी क्वांटम संख्याएं ज्ञात की जाती हैं। दोस्तों, क्वांटम संख्याएं होती कितने प्रकार की हैं पहले ये जान लेते हैं। तो क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। एक एल को कहते हैं, एक होता है एल को कहते हैं दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। दूसरा होता है एन को कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। एक होता है एम को कहते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक होता है एस को कहते हैं चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। दोस्तों, क्वांटम संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं, एन एल एम एस, और हमें 2p1 के लिए एन एल एम एस के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए देखते हैं क्या तरीका होता है। सबसे पहले एन का मान निकालते हैं। सबसे पहले n का मान निकालते हैं, तो इसको हटा दे रहे हैं। n का मान n बराबर के एल एम एन होता है 1 2 3 4। n का मान के मुख्य कक्षक के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3 और n के लिए 4 होता है। इसी तरीके से m का मान इनके एल एम एन के उपकोषों पर निर्भर करता है। जैसे के में उपकोष S, L में P, M में D और N में F उपकोष पाया जाता है। ये L बराबर होगा, L बराबर L का मान इनके उपकोषों पर निर्भर करता है। जैसे L बराबर SPDF, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3 होता है। यहां से L का मान निकाल लेंगे दोस्तों हम। इसी तरीके से अगर हम देखें M बराबर, तो M का मान L पर निर्भर करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। S का मान 0 है तो यहां पर 0 होगा। अगर P कक्षक के लिए M का मान देखें तो P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो एक कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो माइनस से प्लस की ओर चलेंगे, -1 0 +1 या +1 0 -1 होता है। इसी तरीके से ये S के लिए होगा, ये P के लिए होगा। इसी तरीके से D के लिए देखा जाए तो D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, तो D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 ये 4, 1 2 3 4 5, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा। ये D कक्षक हो जाएगा। D माइनस से प्लस की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ, तो -2, क्योंकि D की वैल्यू यहां पर होती है 2, तो -2 -1 बीच में आ जाएगा 0, +1 +2, या इसको लिख सकते हैं +2 +1 0 -1 -2। इसी तरीके से दोस्तों F के लिए M का मान देखा जाए तो F ऊर्जा कोष में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो 7 दूना 14 इलेक्ट्रॉन F में आ जाएगा। F की वैल्यू यहां पर दी गई है 3, तो माइनस से प्लस की तरफ चलेंगे तो आ जाएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, या प्लस से माइनस की तरफ या प्लस से माइनस की तरफ, तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें तो M का मान S के लिए 0 होता है। यदि L बराबर 0 हो जाए तो M बराबर भी 0 ही आता है।
m का मान p कक्षक के लिए -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। m का मान d ऑर्बिटल के लिए -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, लेकिन +3 किसी भी हाल में नहीं होगा। f के लिए m का मान -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 हो सकता है। तो यहां से हम m का मान निकाल लेंगे। दोस्तों अगला हमारा जो क्वांटम संख्या बची है वो s है। s का मान कैसे निकालते हैं? तो देखा जाए तो s का मान m पर निर्भर करता है। किस तरीके से, तो इसको देख लेते हैं। जैसे प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का चक्रण दिखाया जाता है s के जरिए। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज किसी ऑर्बिटल में भरा जाता है, क्लॉकवाइज भरा जाएगा तो s का मान होता है +12। अगर एंटी क्लॉकवाइज भरा जाएगा तो s का मान होता है -12 का। इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं? तो ये हुंड के नियम के अनुसार पहले प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की जाएगी। ये हुंड का नियम है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि 2p1 के लिए चारों क्वांटम संख्या n, l, m और s के मान क्या होंगे। तो लिखते हैं यहां पर 2p1 के लिए n बराबर, क्योंकि ये 2 दिया है, यहां पर हमने बताया है आपको कि n बराबर k l m n होता है। तो यहां पर ये l किस में आता है, p किस में आता है, तो p आता है दोस्तों, देखा जाए p आता है l में, तो l का मान हो जाएगा 2। l का मान हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो l बराबर कितना होगा, तो l, क्योंकि इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन p कक्षक में जा रहा है, l का मान हमें यहां से निकालना है। तो ये p कक्षक के लिए l का मान 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1। इसी तरीके से m बराबर, m का मान निकालना चाहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन p कक्षक में है और p में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये p कक्षक, p में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस तरीके से भरेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो या तो p का मान -1 होगा या +1। तो हम लिख सकते हैं m का मान -1 या +1। इसी तरीके से s का मान देखा जाए तो, क्योंकि यहां पर हमने बताया है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहां पर देखा जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो s का मान होगा +12। तो इस तरीके से 2p1 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं आ जाएंगी। n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर -1 या +1, s बराबर +12 होता है। इसी तरीके से हम किसी भी तत्व की चारों क्वांटम संख्या निकाल सकते हैं। जैसे अगला एग्जांपल लेकर बात करें, चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल की। अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम के अंतिम कोश में, या सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखिए, के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान लिखो, संख्याओं के मान लिखो। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे सोडियम, और सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, तो लिखेंगे 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है तो हमने आप बाउ का नियम बताया है पिछली वीडियो में, आप वहां से सीख सकते हैं। तो ये आ जाएगा सोडियम 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3s1 में जा रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन के लिए हमें चारों क्वांटम संख्याएं निकालनी है। चलिए देखते हैं।
तो n बराबर हमने बताया था कि ये जो लिखा होता है यही होती है मुख्य क्वांटम संख्या। तो n बराबर हो जाएगा 3, n बराबर हो जाएगा 3, n बराबर होता है, यहाँ पर हमने बताया था आपको कि ये n है, तो n बराबर हो जाएगा 3। l का मान निकालेंगे, तो l का मान फिर से s p d f, s कक्षक के लिए l का मान 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन s कक्षक में प्रवेश कर रहा है, तो l बराबर हो जाएगा 0। इसी तरीके से हम m निकालेंगे। अभी दोस्तों हमने बताया था कि यदि l 0 तो m भी 0 होगा, तो m बराबर आ जाएगा 0, m बराबर 0। m s के लिए कुछ इस तरीके से होगा और इसका मान 0 होता है। इलेक्ट्रॉन 1 है तो क्लॉकवाइज रन करेगा, तो इसी तरीके से दोस्तों s बराबर हो जाएगा +12। तो सोडियम के अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान आपके सामने लिखे हुए हैं। l बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 0, m बराबर 0, s बराबर +12 होता है। एक और एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं। जैसे कि हमें एक और एग्जाम्पल दिया है कि 3D8 के लिए एक एग्जाम्पल लेकर बात करें। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 3D8 के लिए चारों क्वांटम संख्या के लिए चारों क्वांटम संख्या n, l, s और m के मान लिखो। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि मान लिखो। कैसे लिखेंगे दोस्तों? तो लिख लेंगे पहले 3D8। तो यहां पर यही संख्या क्या है? n है, तो लिख देंगे n बराबर 3। l का मान फिर से वही s p d f, s के लिए 0, l के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए 3 होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में, तो d के लिए मान 2 होगा, तो लिख देंगे l बराबर 2। दोस्तों फिर आगे देखते हैं m कैसे निकलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां पर d कक्षक में प्रवेश कर रहा है, तो हम d निकालेंगे। d में मैक्सिमम 5 कक्षक होते हैं, ऊर्जा स्तर होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये 5 हो गया। माइनस से प्लस की तरफ d की वैल्यू 2 दी है, तो -2 -1 0 +2 +1 और +2, या प्लस से माइनस की तरफ, तो +2 -1 0 +1 0 -1 और -2, इस तरीके से। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन 8 है, तो इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां इलेक्ट्रॉन जा रहा है 0 में, तो m का मान हो जाएगा 0। s निकालते हैं। s बराबर, क्योंकि यहां पर s बराबर s के दो मान संभव हैं, एक +12 दूसरा -12। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो +12, अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो -12 होता है। यहां पर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मान -12 होगा। दोस्तों यहां पर हमने आपको 3D8 के लिए चारों क्वांटम संख्याएं निकाल कर दिखा दी। n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0 और s बराबर -12 होता है। यहाँ पर हमने पाउली हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक ऊर्जा स्तर में प्रवेश करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग की जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप किसी भी तत्व के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकाल सकते हैं। दोस्तों धन्यवाद।